हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग, झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। 2022 का पेपर है। इसमें आज के लेक्चर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। किसका? केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे। कितना? 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करेंगे और बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर मैराथन क्लासेज होगा। जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों का ख़त्म किया जाएगा। फिजिक्स का 2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया गया है। आज की लेक्चर में जो है केमिस्ट्री एंड बायो का लेके आया है, जो 50-50 होने वाला है। 2022 का पेपर है। इस तरह 2023, 24, 25 सारा का लाया जाएगा, यानी कि 19-20 का। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन सारे पिछले क्लास में फिजिक्स का जो है 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? गामा किरण ने। और अगला क्वेश्चन 51 से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री का। क्या? केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी है। क्या आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। केमिस्ट्री का जो है आज का शुरुआत क्वेश्चन इसी तरह होगा। आपका भी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन से शुरुआत होगा आपका। क्या? ऑर्गेनिक से स्टार्ट होगा। तो ऑर्गेनिक का इस क्वेश्चन का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जब COHCl के साथ ये जो है बेंजीन क्लो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बेंजीन के साथ क्या लगा है? ये COOH। COOH का नाम क्या है? आप सभी कमेंट करके बताइए। क्या COOH का नाम क्या है? आप सभी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इनके बाद आता है ल्यूकस का अभिकर्मक है। ल्यूकस का अभिकर्मक क्या है? सांद्रित HNO3 और ZnCl2, सांद्रित H2SO4 और HAlCl3, सांद्रित H3PO4 और AlCl3, सांद्रित HCl और ZnCl2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या कहता है? ल्यूकस का अभिकर्मक कहाँ है? ल्यूकस का अभिकर्मक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? HCl और ZnCl2 हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिलता है कि जब RHNH2 प्लस X प्लस 3KOH उष्मा के साथ RNC3SKCl प्लस में 3H2O, जहाँ X है, X क्या है? X की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आप सभी को पता होगा R का नाम क्या है? R कौन सा अम्ल के साथ लगता है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और ये कमेंट करके ये भी बताना है R के किस लिए लगता है, किसके अम्ल, कौन सा अम्ल के नाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। SOCl2। SOCl2 जब रहेगा तब बन के आपका आएगा ये रिएक्शन NCKCl प्लस 3H2O। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विटामिन C जो है पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। और आप सभी को बताना है नींबू में कौन सा अम्ल होता, कौन सा विटामिन होता है, और अम्ल का नाम भी बताना है। विटामिन C की कमी से कौन सी रोग होता है जिसे कहते हैं रात्रि अंधा, स्कर्वी, कन्वल्सन, रिकेटस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आप सभी बताइए कमेंट करके। इस रतौन जो आँख में हो जाता मोतियाबिंद, उसी को रात्रि अंधता बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉर्बी हो जाएगा। क्या विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कॉर्बी। आप सभी को तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, याद हुआ होगा पहले से भी, 10वां से ही। तो निकेल CO का हल 4 कितना है, CO का हल 4 और Fe CO का हल 5 में निकेल और लोहे की उपचयन स्थिति क्या हो रहेगा। उपचयन स्थिति यहाँ पे 4 ठो है, यहाँ पे 5 ठो है, तो उपचयन स्थिति क्या होगा निकेल और लोहा का। आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। कहा कि निकेल और लोहा का पूछा है, उपचयन स्थिति कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। Zn के पावर में +2 है, पावर इनको नहीं बोलते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। Zn +2 इलेक्ट्रॉन आयन चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण Zn +2 का कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से कहता है डेल्टॉन क्लोरोजाइलिनॉल और डॉट डॉट का एक मिश्रण होता है, किसका मिश्रण बनता है होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है एल्कोहल, फिनॉल, टर्पिनाइल और बोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनॉल। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है टेट्राक्लोरोमीथेन से डॉट डॉट अभिक्रिया द्वारा फ्रीऑन 12CCl2F2 बनाया जाता है। किसके साथ अभिक्रिया कराएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन के साथ। तो ये ऑन निकल के आएगा, फ्री नॉन ऑन निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोवाटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोवाटस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जब बेंजीन में क्लोरीन लगा है और क्लोरीन ये जो है किसके साथ लगा है, तो ये आपको हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। यहाँ से ये जो बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन से जुड़ा यहाँ से जो है ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से फिर बेंजीन जुड़ा है और इनके साथ भी क्लोरीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में से बताइए। इस ऑप्शन में से आप सभी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, DDT। क्या हो जाएगा, DDT। एंजाइम की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त तापमान है। एंजाइम की प्रक्रिया के लिए कितना उपयुक्त तापमान रहना चाहिए, एंजाइम की क्रिया के लिए तापमान कितना होना चाहिए। आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 298 से लेकर 310 केल्विन तक हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है, मिसेल का निर्माण किस विशेष तापमान के ऊपर ही हो सकता है, डॉट डॉट तापमान कहलाता है। क्रांतिक, क्राफ्ट, कांच अंतरण और त्रिक बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रांतिक। अगला क्वेश्चन कहता है, धनात्मक रूप से आवेशित सोल का एक उदाहरण है हीमोग्लोबिन, इयोसिन, चारकोल और स्टार्च के सोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने में, अर्गिरोल एक डॉट डॉट सोल है जो एक नेत्र के मलहम के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण, लोह, एंटीमनी और चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी। तांबे के मोटे में होता है, तांबे के मोटे में होता है तो क्या होता है, तांबे के मोटे में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu2S और FeS। एक दिए गए तापमान के समान प्रसारण दाब वाले दो विलयनों को कहा जाता है। दो विलयनों को क्या कहा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? समप्रासरी विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समप्रासरी विलयन। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और कहता है इथेनाइक अम्ल के अणु बेंजीन में के कारण किसके कारण, यहाँ पे नाम बताना है, द्वितीयनित हो जाते हैं। द्वितीयनित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध के साथ। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 बेंजीन CHO, इसका नाम किस लिए लगता है? अल्कोहल का नाम है क्या? कौन सा अम्ल का नाम है? ये आप लोग को बताना है। अगले क्लास में आप सभी को पूरा, अगर चाहते हैं कि इस लेक्चर को डिटेल में बताया जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये जो लगता है CHO किसके लिए, ये CONC मतलब क्या होता है, ये जानना है तो आप लोग को कमेंट करना होगा। इसके लिए मैराथन क्लास लेके आया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इस क्लास में आप लोग को सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव का इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मार के आना है। और इस लेक्चर से क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला करके। काहे कि एक सेट से ज़्यादा उठा लेगा तो पर भी प्रॉब्लम है, कम उठा लेगा तो पर भी प्रॉब्लम है। तो 15 से 20 क्वेश्चन तीनों में से आएगा तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-7 नंबर क्वेश्चन आएगा। 7-7 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपका BSc नर्सिंग में रिजल्ट हो जाएगा। क्या? BSc नर्सिंग में रिजल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिजारो अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? एल्डोल संघनन क्या होता है? गैटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होता है? इटाइड अभिक्रिया क्या होता है? अगर इस सब अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आपके इंटर क्लास में नहीं था और आगे आपको अभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारा जानकारी आप लोग को बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन करना है कि हाँ सर इसमें मैराथन क्लास होना चाहिए और बेहतरीन तरीक़ा से हमको समझ में आना चाहिए, तो आपको लेके आया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक शून्य क्रम अभिक्रिया हेतु अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के डॉट स्वतंत्र होती है, पृष्ठीय तनाव, तापमान, संयोजकता और सांद्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन कहता है स्वर्ण पृष्ठ पर HI का ऊष्मीय संगठन डॉट अभिक्रिया के उदाहरण है कौन सा? शून्य क्रम, द्वितीय क्रम, प्रथम क्रम, तृतीय क्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। क्यूमीन है क्या है? क्यूमीन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्यूमीन क्या है? क्या क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या क्यूमीन क्या है? क्यूमीन जो है क्या है? क्यूमीन का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाम है। क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर क्यूमीन पूछे आपके एग्जाम में और 2025 में बात करें तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। और क्यूमीन को क्या कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। क्यूमीन का नाम क्या है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप ये दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए, जान लीजिए और आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो इस क्वेश्चन का नाम बताना आप सभी को क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का नाम बताना है आप लोगों को क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3 COOCH3। क्या? CH3 COOCH3।
एक्स के जगह पे ये होगा, क्या एक्स की जगह पे ये होगा CH3COO CH3। और आप लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आप लोग चाहते हैं लेक्चर आए, तो आप सभी को ज़रूर लेक्चर आके लेके आया जाएगा और समझाया जाएगा बेहतरीन तरीक़ा से। तो आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है, पूछना है कि हाँ सर इस पे लेक्चर हो जाना चाहिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH PCC के साथ, PCC का नाम क्या, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट करना है, जिसके कारण आप लोगों के साथ लेक्चर आ जाएगा। PCC का मतलब क्या है, ये सब बेहतरीन तरीक़ा से डीप में समझना चाहते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा केमिस्ट्री का नंबर 1 टीचर के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। और ये कैसे बन गया, PCC के साथ करवाया अभिक्रिया, तो ये कैसे हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये कैसे बन गया, ये भी चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट करना है, जिसके कारण आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ ये हमको नहीं समझ में आया, ऐसे वैसे प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है बेंजीन के साथ COOH को नाम क्या है। अगर ये भी जानना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट करना है। और Br2Fe Br3 के साथ अभिक्रिया करवाया तो A की जगह पे क्या नाम हो जाएगा, क्या A की जगह पे क्या बन के आएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे Br2 दो ठो है तो इसलिए लग गया है यहाँ पे Br बेंजीन के साथ। अगर बेंजीन के साथ Br लगा है तो क्या ये संतुलित है या नहीं है। अगर ये भी आप सभी को नहीं काउंट करने आता है कि कैसे जानेंगे ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट करना है, जिसके कारण आप लोगों के सामने क्लास लेके आएंगे मैराथन क्लास, जिसमें बेहतरीन तरीक़ा से केमिस्ट्री को समझाया जाएगा। एक एल्डिहाइड को फेलिंग के अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर एक डॉट डॉट अवक्षेपण प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है, रंगीला या श्वेत या नीला या लाल भूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारंगी लाल। मोल्ड की प्रक्रिया का प्रयोग होता है, मोल्ड की प्रक्रिया का प्रयोग होता है डॉट डॉट परिशोधन के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम, तांबा, निकेल, सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा। जर्मन सिल्वर में 25 से 30% कॉपर और 25 से 30% जिंक डॉट डॉट होता है। क्या होता है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है, एक कॉपर होता है, एक जिंक होता है, और दूसरा कौन सा होता है, जर्मन सिल्वर का है कॉपर जिंक के अलावा कौन सा होता है। आप सभी को ये बताना है, कॉपर सिल्वर के अलावा और कौन सा होता है, पहले ये बताइए आप सभी। जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक के अलावा कौन सा होता है, आप सभी ये बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में 25 से 30% कॉपर आता है, 25 से 30% जिंक रहता है। अगला कौन सा हो जाएगा, Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा 40 से 50। गैलेना है, क्या गैलेना है, गैलेना क्या है, ZNS, PBS, MGS, CUS। गैलेना का नाम क्या है, गैलेना का नाम क्या है, PBS। क्या है, PBS। विषम कोणीय और एकांताक्षय सल्फर दोनों डॉट डॉट अणु होते हैं, कौन सा अणु होता है। एकांताक्ष सल्फर और विषम कोणीय
दोनों का अणु होता है, कितना अणु होता है ये आप सभी को नाम बताना है। अणु आप सभी से ये क्वेश्चन पूछ ही लेगा। क्या ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। 8 होता है, कितना अणु होता है, सल्फर 8 होता है, 8 अणु होता है विषमकोणीय और एकांताक्ष सल्फर में। H2SO4 में अवशोषण ओलियम देता है, अवशोषण ओलियम देता है, कितना देता है H2SO4 में। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या आप सभी को कमेंट करके बताना है कितना देता है। तो SO3 देता है, कितना देता है SO3। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा, अगले क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे कितना क्वेश्चन अब बच गया है। 20 क्वेश्चन बच गया। कितना बच गया, 20 क्वेश्चन। आज के लेक्चर में टोटल क्वेश्चन कितना किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह 20 क्वेश्चन आने वाला है केमिस्ट्री में अगले लेक्चर में। तो आप सभी जुड़े रहिएगा इस चैनल से। बेहतरीन तरीका से झारखंड BSc नर्सिंग के बारे में बेहतरीन क्लास लेके आया जा रहा है। PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया जा रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 24 का इतना आप सभी के साथ लेके आ जा रहा है। इसमें से अगर सारा में से 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा तो आपका 150 क्वेश्चन वैसे ही पूछ जाएगा। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सभी 2 सेट भी अगर पढ़ के जाते हैं ना इस चैनल के माध्यम से तो आपका रिजल्ट होना ही होना है। क्या आपका रिजल्ट होना ही होना है BSc नर्सिंग में, झारखंड BSc नर्सिंग का। तो स्टूडेंट जितना भी है जो ANM GNM का भी तैयारी करते हैं, ANM और GNM, वो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाइए। वही सेट आपके लिए भी है, यही सेट आपके लिए भी है। तो आप सभी भी लेक्चर पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको सिर्फ आंसर याद रखना है इतना देर कि आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्या आपका ये 20 से 30 मिनट का लेक्चर से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आप सभी इतना टाइम दे सकते हैं इस चैनल पे कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद हाँ खुशी होगा कि रिजल्ट हुआ हमको इस चैनल से पढ़ने के बाद। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए। और 2019 से लेकर 24 तक करवाया जाएगा हर एक वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी ज़रूर जुड़े रहिएगा। जल्द ही आने वाला है 20 क्वेश्चन का और जल्द ही आने वाला है बायोलॉजी का। तो आप सभी इस चैनल आज ही आएगा तो आप सभी जुड़े रहिएगा। जय हिंद।